जय माँ काली, हर हर महादेव। क्या आपके साथ भी जब आप पूजा में बैठते हो या मंत्र जाप करते हो या भक्ति करते हो, तो क्या आपको भी ऐसे अनुभव होते हैं कि आपके कान में बहुत तेज एकदम सुन पेन हो जाए, या आपके शोल्डर भारी हो जाए, या आपकी पीठ में ऐसा दर्द हो जैसे कि कोई हमारे कंधों पे बैठ गया हो, या हमको किसी ने ऐसे जकड़ लिया हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो तभी हमारे कान में पेन होता है, और जब हम मंत्र से उठ जाते हैं तो हमारे कान में वो शोर या पेन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है भाई, मैं जो मेरा पर्सनल अनुभव है मैं वो शेयर करूंगी। तो मेरे वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम भक्ति में इस आगे तक मंत्र जाप घंटों घंटों जब करते हैं तो हम इस आगे पहुंच जाते हैं कि जो वो देवी शक्ति होती है वो हमारी परीक्षा लेने आती है। वो इस तरीके से हमको परेशान करती हैं कि कान में पेन कर देंगी, या हमारे शोल्डर पे इस तरीके से वजन डाल देंगी कि या तो हम भ्रमित हो जाएं, और या फिर हम डर जाएं, या हम मतलब भटक जाएं और अपने मंत्र जाप को छोड़ दें, क्योंकि कान में बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव था कि जब मैं जाप में बैठती हूँ ना तो मेरे साथ कई कई बार होता है कि मैं घंटे घंटे बैठे रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता वो कितने घंटे हो गए। तो मेरे कान में बहुत तेज शोर मचा, शोर बहुत तेज, इतना तेज, और ये शोल्डर ऐसे दब जाते हैं जैसे कि ना इन पे कोई बैठ गया हो। उस टाइम मैं क्या करती हूँ, तो हमारा उस टाइम मैं क्या करती हूँ, बस मैं अपने गुरु को सर्वप्रथम याद करती हूँ। और जिस मैं माँ काली के उपासक हूँ तो मैं माँ काली का नाम लेती हूँ 3 बार, और मैं बोलती हूँ हे माँ शक्ति, अगर मेरी भक्ति या मेरे मंत्र जाप में कोई कमी हो त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। और अगर मेरे भक्ति सच्ची है, और दूसरा अगर माँ भगवती आप मेरे साथ हो, ये जो कनेक्टिविटी हो रही है, जो भी ये मेरे साथ हो रहा है, अगर ये आपके द्वारा है या आपकी ही ऊर्जा है या पवित्र एनर्जी है मेरे साथ, तो ये मेरा पेन या जो मेरा दबाव है बॉडी में हो रहा है ये समाप्त कर दो। अगर ये नेगेटिव ही है तो मुझे महसूस करा दो। तो उस टाइम क्या होता है, अगर वो दैवी शक्ति होती है ना, अगर आपने 3 बार भी उस मंत्र का मतलब आपने बोल दिया, जिसके भी उपासक करो उनका नाम ले लिया, तो वो आप कभी भी आजमाना, वो पेन आपका एकदम 2 मिनट में गायब हो जाएगा, और आपको पेन भी नहीं होगा ना, कंधे एकदम रिलीफ हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम उस जाप में होते हैं तो माँ भगवती हमारी परीक्षा लेती है, इस तरीके से परीक्षा लेती है कि वो कि बच्चा डरेगा क्या करेगा, या वो बैठा रहेगा, या जो मंत्र जाप कर रहा है उससे भटकेगा, या क्या करेगा। तो ऐसा इसीलिए ही होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत किस्मत वाले हो कि माँ भगवती आपकी परीक्षा ले रही है। तो कभी भी कान में अगर आवाज आए या पेन हो, तो ये आपकी शक्तियां ही जागृत हो रही होती हैं, शक्तियां जागृत हो रही थी, क्योंकि माँ भगवती परीक्षा ही शक्तियां हैं। कि परीक्षा उसी भगत की लेगी, उसी भगत की वो परीक्षा लेगी जिस जो उसकी उपासक में इस हद तक आगे बढ़ गया, उसने अपने आप को माँ के भगवत